हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आपको कई वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरह से भारतीयों को साइबर स्लेव बना करके अलग अलग देशों में रखा जा रहा है और वहां से उनसे पूरी दुनिया में साइबर अपराध कराए जा रहे हैं। तो थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूं। दरअसल महिलाओं के द्वारा फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उनसे क्रिप्टो में निवेश करा करके या फॉरेक्स में निवेश करा करके या शेयर मार्केट में निवेश करा करके लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो किस तरह से पूरा ये ठगी का नेटवर्क फैला हुआ है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को समझने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो एक घटना बताता हूं। कुछ दिनों पहले अक्सर मुझे जितने भी साइबर स्लेव्स हैं वहां से तमाम सारे लोग संपर्क करते रहते हैं कि भैया मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो, मैं इस कंट्री में हूं, मेरा भाई इस कंट्री में है, उसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दिस एंड दैट। तो उन्हीं में से कुछ दिनों पहले एक महिला ने संपर्क किया। उसने बताया कि भैया मैं आपके वीडियोस बहुत देखती हूं, मुझे आपका कंटेंट बहुत पसंद है और आप जैसा कि बताते हैं, जो भी मैंने साइबर स्लेव पे वीडियो बनाए थे उन्होंने कहा था हूबहू यही सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं और मैं खुद भी इसका शिकार हूं। उन्होंने बताया कि वो इंडिया की रहने वाली हैं और पिछले 2 सालों से कंबोडिया में बावेद बॉर्डर में किसी कसीनो में फंसी हुई है। उन्होंने मुझे उस कसीनो का नाम भी बताया था, पर उनकी सेफ्टी को देखते हुए मैं अभी फिलहाल वो नाम नहीं ले रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि बावेद बॉर्डर, जो कि वियतनाम और कंबोडिया का बॉर्डर है, वहां तमाम सारे कसीनोज बने हुए हैं। मेरे जैसे तमाम सारे पाकिस्तानी, कई सारे हिंदुस्तानी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनको यहाँ पर रख करके इनसे पूरी दुनिया में लोगों के साथ ठगी कराई जा रही है। उन्होंने मुझे ये बताया कि पिछले 2 साल से वो वहां पे फंसी हुई हैं और उनको ऐसा वहां पर आश्वासन दिया गया है, जब वो वापस आने के लिए कहती है तो उनको बताया जाता है कि आपको इतने टाइम तक यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइबर अपराधी होते हैं, जो ये बड़ी बड़ी गैंग चला रहे हैं, इन्होंने पैसे दे करके इनको खरीदा होता है। तो एक समय के बाद ही ये इनको वहां से वापस आने देते हैं, या कई लोग जब वहां पर इस तरह के काम में मशगूल हो जाते हैं, अच्छा खासा पैसा मिलने लग जाता है तो उनको वहां मजा आने लग जाता है। तो शुरुआत में जिनको हम स्लेव कह रहे थे वो बाद में पैसों के लिए वहां पर काम करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो इंडिया आएंगे तो यहाँ पर भी उतना पैसा तो नहीं मिलेगा जितना पैसा उनको वहां पर मिल रहा है। तो उस लड़की से मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हो, आखिर आपसे किस तरह की ठगी कराई जाती है। तो यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिजिटल स्कैम आपने सुना, वो अलग जगह से ऑपरेट होते हैं। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को जोड़ा जाता है, उसका एक अलग सेटअप बना हुआ है। प्रीपेड टास्क स्कैम, जो कि मैं काफी दिनों से बताता आ रहा हूं, पिछले 3 साल तो मुझे ही हो गए मुझे लगता है बताते हुए, जिसमें होटल रेटिंग के नाम पर या प्रोडक्ट रेटिंग के नाम पर स्कैम चलता है। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन ये जिस डिपार्टमेंट में थी, उनका ये काम था, इनको एक लिस्ट दी जाती थी अमीर लोगों की, चाहे वो भारतीय हो, अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो विदेशों के लोगों को भी टारगेट करने के लिए दिया जाता है। तो इनका ये काम था, इनको कुछ इंडियंस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते थे, ऐसे इंडियंस जो कि अल्ट्रा रिच हैं या अच्छे खासे पैसे उनके बैंक अकाउंट्स में है। अब उनको कैसे पता चलता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, ये तो आप समझ सकते हैं। तमाम सारी न्यूज हमने हाल फिलहाल में देखी है कि तमाम सारे बैंकर्स को साइबर पुलिस ने अरेस्ट किया है अलग अलग इलाकों से, जिनका काम ये था कि वो साइबर अपराधियों के लिए खातों का इंतजाम करते हैं और वो डेटा भी बेचते हैं, जो कि उनके बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको पता होता है। वो फिल्टर कर लेते हैं कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो इसको इजीली टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरह का डेटा इनको प्रोवाइड किया जाता है और कहा जाता है कि इनकी ये प्रोफाइल है, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, इनको टारगेट करो। तो उसका काम ये था कि वो फेसबुक पे जाकर के ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती थी अपनी नकली प्रोफाइल बना करके, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी पुरुष को अगर इस तरह की कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो वो एक्सेप्ट कर ही लेता है। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया जाता है, जिसको हनी ट्रैप भी कहा जाता है एक तरीके से, और हनी ट्रैप करके उनको लूटा जाता है। यही आज का केस है। रियल टाइम में एक एग्जांपल सामने आया तो मुझे लगा आपको समझाया जाए कि किस तरह से आपको इस चीज से बचना है। तो यहाँ पर जो केस है ये गुजरात के अहमदाबाद से आ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के 48 वर्षीय सुमित ग्रोवर, जो कि एक स्टील कारोबारी हैं, इनकी कंपनी का नाम है विनोद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके साथ हाल में ये घटना घटी। अच्छा, ये जो पूरा स्कैम होता है, इसमें प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये स्कैमर, यानी कि एक समय में एक महिला कई कई लोगों से बातचीत कर रही होती है, कई सारे लोगों को टारगेट बना रखा होता है। जैसे आज अगर इनको रिक्वेस्ट आई है तो उसी समय 10 लोगों को और रिक्वेस्ट गई होगी। उसके बाद क्या होता है, इनके केस में क्या हुआ, इनको एक फेसबुक में किरा शर्मा नाम से एक लड़की की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई। इन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, बातचीत शुरू हुई। तो किरा शर्मा ने ग्रोवर साहब को बताया कि भैया मैं दुबई में एक कोई जिम इक्विपमेंट की फैक्ट्री है, उसकी मालकिन हूं, और साथ में मुंबई में भी हमारा ऑफिस है, और अपना कुछ भी फेक प्रोफाइलिंग सामने रखी।
कई सारी अच्छी खासी फोटोज यानी कि लेविश लाइफस्टाइल वाली फोटोज उसकी प्रोफाइल में वहां पर नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वाकई वो सही बोल रही। तो अब यहां पर क्या हुआ, दोस्ती बढ़ गई, दोस्ती बढ़ने के बाद व्हाट्सएप के नंबर एक्सचेंज हो गए, बातचीत आगे बढ़ने लगी और व्हाट्सएप पर चर्चाएं शुरू होने लगी। अब यहां पर क्या होता है कि जो स्कैमर होते हैं या जैसे कि वो लड़की जो कि वहां से स्कैम कर रही है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको उसको अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाना है। स्टार्टिंग में बातचीत नॉर्मल शुरू होती है और प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आपसे बातचीत की और कल आपको ठगने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर प्रॉपर जैसे ना एक लव रिलेशनशिप होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में बिल्डअप होता है, पहले बातचीत करना, पसंद नापसंद जानना, कहाँ घूमते हो, क्या करते हो, कैसे रहते हो, तुम्हारा क्या कारोबार, मेरा क्या कारोबार, सारी चीजें बताई। कई बार तो वीडियो कॉल्स भी कराई गई, ठीक है ना, वीडियो कॉल्स भी कराई गई ताकि ये लगे कि सामने वाली बंदी रियल है, और तब तक यहां पर इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं की गई। इस केस में ग्रोवर साहब को थोड़े दिन बाद उस महिला ने बताया कि अब देखो, सब जब नॉर्मल बातचीत होती है तो बिजनेस की बातचीत भी होती है। अब चूंकि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में पीएचडी कर रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह की बातें भी होती रही होंगी। और बातों बातों में किरा शर्मा ने यह भी बताया कि मेरे जो चाचा हैं वो जेपी मॉर्गन में एनालिस्ट हैं और मैं उनकी सलाह पर तमाम सारे निवेश करती हूं। ऑब्वियस सी बात है, जब एक महिला एक पुरुष बात कर रहे हैं तो तमाम बातचीत में इस तरह की बातचीत भी होना संभव है। जहां पर ये पुरुष 48 वर्षीय है तो ऑब्वियस बात समझ जाओ कि ही इज अ मैच्योर पर्सन, राइट। तो बिजनेस की बातचीत हुई होगी तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो ऐसे में उसने इनको सलाह दी कि अगर आप चाहें तो आप भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये बात शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी अगस्त 2024 में, ठीक है ना। और जो उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्होंने सिर्फ 42,000 रुपए की थी, $500 की थी। उनको बताया कि आपको इतना इतना इन्वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे में आपको एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन की लिंक दी गई, बताया गया कि आपको यहां पर जाके अकाउंट बना लेना है और मेरे कहे अनुसार इतना अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा वहां पर होगा। जो कि एक फेक ऐप बना करके उसकी लिंक उनको भेजी गई, वहां पर उन्होंने मुनाफे के लिए निवेश भी कर दिया। इसके थोड़े दिन बाद एक और ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप 50,000 यूएसडीटी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको 20,000 यूएसडीटी का बोनस मिलेगा। ऑफर अच्छा लगा, बातचीत भी चल रही थी, घंटों घंटों इन्वेस्ट हो रहे थे, उनको भी मजा आने लग गया था। कई सारे वादे भी होते हैं, अब इनके केस में तो नहीं पता, लेकिन उस लड़की ने बताया कि इस तरह के झूठे वादे भी किए जाते हैं कि मैं यहाँ आने वाली हूँ, मुंबई आने वाली हूँ, तब मैं तुमसे मिलूंगी, हमारा यहाँ पर ऑफिस था। तो वो एक सपने ऐसे दिखाए जाते हैं, कहते हैं ना हसीन सपने। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। दिसंबर तक उन्होंने 1.92 करोड़ रुपीस जो है इन्वेस्ट कर दिए थे उस फर्जी वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर, जो कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर थी और जिसका नाम बताया जा रहा है वो था वेबुल। तो वेबुल के नाम से एक वेब एप्लीकेशन बनाई गई थी। और आमतौर पर क्या होता है, ये ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आप गूगल पर सर्च भी करेंगे तो उनके नाम पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ताकि आपको ये न लगे कि चीजें गलत हैं। तो वो उसको इंपर्सनेट करते हैं। आप उनकी वेबसाइट की यूआरएल देखोगे तो बहुत वियर्ड सी होगी, हालांकि अंदर लोगो वो किसी बड़ी कंपनी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकायदा डेटा भी ऐसा शो हो रहा होता है जैसे कि रियल टाइम में क्रिप्टो का डेटा शो होता है, तो प्रॉपर वो दिखाई देता है और साथ में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके फायदे नुकसान वो सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म पे दिखती हैं। डे टू डे बेसिस पे आपको अपने पैसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस समय ऐसा नहीं है कि वो लड़की आपको छोड़ के चली जाती है। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक वो आपसे बातचीत भी कर रही है, इन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए और टाइम टाइम पर ये और ज्यादा मुनाफा, मतलब क्या होता है, वो लड़की आपसे रोज कॉन्स्टेंटली बात कर रही है, लेकिन उसी बातचीत के दौरान कुछ परसेंट हिस्सा ऐसा होता है जहां पर वो बात करती है, अरे तुमने वो वाला नहीं खरीदा, अरे मैंने आज ये बाय किया, देखो मेरा स्क्रीनशॉट ये है, मेरे को तो इतना मुनाफा हो गया था, मेरे चाचा ने ऐसे से भेजा है, इसको भी खरीद लो। तो धीरे धीरे डे टू डे वो और इन्वेस्टमेंट ग्रो करते जाते हैं। तो उनके अकाउंट में 6.77 लाख यूएसडीटी यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया जा रहा था। मतलब 1.92 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 6 करोड़ रुपए का मुनाफा अगर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है किसी को भी लगेगा कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज है। और वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो हूबहू कॉपी बनाई जाती है, जिसकी वजह से कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, जैसा कि धोखा सुमित ग्रोवर ने खाया, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। अब यहां पर इसका भंडाफोड़ कैसे हुआ? उन्होंने 77,000 यूएसडीटी निकालने के लिए जब रिक्वेस्ट डाली तो उनसे कहा गया कि भैया हमको 20% टैक्स चाहिए, यानी कि जितना पैसा आप विड्रॉ करेंगे उसका 20% का टैक्स आपको अपफ्रंट देना है। तो ऐसे में विक्टिम बोलता है कि भैया जो भी टैक्स काटना है आपको, आप उसी में से काट लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपका 2 करोड़ ग्रो करके 6 करोड़ हो जाता है तो 10-20% आप कहते हो यार काट लो उसी में जो भी कुछ है और बाकी का पैसा मुझको पे कर दो। अब क्या हो गया, उनको जवाब मिलना बंद हो गया। जैसे ही आप यहां पर इन्वेस्टमेंट रोकते हो, आपको शक होता है
तो ये महिला, ये लड़की अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट कर लेती है, व्हाट्सएप के नंबर बदल लेती है, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट डिलीट हो जाते हैं और उसके बाद से वो महिला पूरी तरह से अनअप्रोचेबल हो जाती है। तो जो आपके सामने एक दुनिया परोसी गई थी वो एक वर्चुअल दुनिया थी, बनाई हुई दुनिया थी, लेकिन आप, चूंकि वो एक महिला मित्र है, और कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर कई महिलाओं को भी ठगा गया है। मतलब विदेशी डॉक्टर बन करके कोई यूएस का डॉक्टर बन जाता है, कोई कहीं का बन जाता है, कोई गिफ्ट के नाम से कि हम आपको इतना महंगा गिफ्ट भेज रहे हैं, फिर कस्टम वाले आपको फोन करते हैं। फिलहाल जो है ये केस साइबर क्राइम में रजिस्टर कराया गया है, जिसमें कि उनको 1.92 करोड़ का चूना लग चुका है। और यहां पर क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं वो सारे फेक बैंक अकाउंट में कराए जाते हैं। इसको पकड़े जाने का बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि जो भी ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी उसमें कहीं भी कोई पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व नहीं होता है। हर बार पेमेंट करने के लिए आपको एक अलग बैंक अकाउंट दिया जाता है। उस समय आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया कि चाचा जेपी मॉर्गन में है, तो जेपी मॉर्गन के नाम से पैसा लिया नहीं जा रहा, वेबुल के नाम से पैसा लिया नहीं जा रहा, पैसा लिया जाता है एबीसी एंटरप्राइजेस के नाम से, कभी किसी छोले वाले की दुकान के नाम से, कभी किसी कपड़े टेक्सटाइल की दुकान के नाम से। ऐसे करंट बैंक अकाउंट जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, और जब आप बोलते भी हो, जिसको शक भी होता है, तो उनको यह तर्क दिया जाता है कि भैया ऐसा है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना यहाँ के प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया में इलीगल है, तो आपको जो है हमारे मर्चेंट अकाउंट में पे करना है, और ये जो मर्चेंट अकाउंट है यहां से पैसे हमारे पास आते हैं और हम आपके प्लेटफॉर्म में अपडेट कर देते हैं। आपने देखा होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आजकल चल रही है, जिसको इंडिया में लीगल माना जाता है, उसमें भी कमोबेश यही तरीका अपनाया जाता है। जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म है वो अपना पैसा किसी न किसी थर्ड पार्टी वेंडर में पहले यहाँ लेते हैं, फिर वो हवाला के माध्यम से जैसे भी वहां पहुंचता है और वो आपके प्लेटफॉर्म पे दिखता है। ठीक ऐसा ही मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पर दिखाया जाता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और बेवकूफ बना करके ये वेबसाइट बन जाती है। और एक समय में, मैंने क्या बताया, उस लड़की ने मुझे बताया कि हम एक समय में 10-10, 15-15 लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई 3 महीने में कट जाता है, तो कोई 6 महीने में कट जाता है, तो किसी से 1-1 साल तक ये इन्वेस्टमेंट कराते रहते हैं। लोग ऑनलाइन प्यार में पड़े रहते हैं, उन्हें ऐसी झूठी होप्स दी जाती हैं लड़कियों के द्वारा कि हम जल्दी ही इंडिया विजिट करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, और कहते हैं ना कि आप उस समय प्यार में खो जाते हो। विक्टिम उस समय उस तरफ सोच ही नहीं रहा होता है, और सामने वाली जो महिला है, लड़की है, वो आपके ऊपर महीनों इन्वेस्ट करती है आपको ठगी का शिकार बनाने के लिए। और ऐसे तमाम मामले पहले आए हैं। अगर आप इंटरनेट पर किसी महिला, किसी युवती से दोस्ती करते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है कि सामने वाली महिला आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर लेने के बाद वीडियो कॉल करे और अपने कपड़े उतार करके आपको भी कपड़े उतारने के लिए कहे, और उसके बाद उसका एक वीडियो बना करके आपको सेक्सटॉर्शन की तरफ लेकर के जाए। तो ये भी एक खतरा हमने बीते दिनों काफी देखा है। मैंने उस पर तमाम सारी लाइव वीडियो बनाई है कि किस तरह से लोग आपको सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाते हैं। तमाम सारे हमने और भी केसेस देखे हैं जहां पर इस तरह से महिलाएं, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, लोगों को शिकार बनाती हैं। पहले उनको दोस्त बनाती हैं और उसके बाद उनसे, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, इनमें इन्वेस्ट कराने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करा लेती हैं। और सबसे बुरा क्या होता है पता है आपको इसमें? इस तरह का विक्टिम अपनी आवाज नहीं उठा पाता। मेरे पास जाने कितने सारे लोग आए हैं जिन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि अगर ये खबर बाहर गई कि मेरे साथ इस तरह की ठगी हुई है तो समाज में मेरा क्या नाम होगा। अब जैसे इस केस में ही देख लो, इनका नाम अखबारों में छप गया, मीडिया में आ गया, है ना। 48 वर्ष के हैं, हो सकता है शादी भी हुई हो सकता है बच्चे भी हों। ऐसे समय में लोगों को कैसे फेस करेंगे? 1.92 करोड़ तो गए ही गए, चलो वो एक अपनी जगह तो एक बहुत बड़ा अमाउंट लॉस है ही, लेकिन साथ में जो आपकी एक छवि बिगड़ती है, जो आपके रिश्ते बिगड़ते हैं कि कैसे कोई लड़की आपसे बातचीत कर रही, क्योंकि उस समय आप चैटिंग भी भेजोगे, दिखाओगे कि देखो हमने ये चैटिंग की थी, ये बातचीत की थी, तो आपके बारे में लोगों की क्या राय होगी? सबसे ज्यादा तो इस चीज का डर आपको होता है। और कई सारे विक्टिम्स ऐसे होते हैं जो पैसे के ठगे जाने के बाद भी सामने नहीं आते। हालांकि इस तरह के केसेस में ज्यादातर जो पैसा है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कब कराया था? पैसा इन्वेस्ट कराया था अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, और रिपोर्ट आप कब करा रहे हो? रिपोर्ट करा रहे हो आप फरवरी में आकर के। तो क्या होगा? आपको लगता है कि पैसे की रिकवरी होगी? जब उन बैंक खातों को खंगाला जाएगा जिन बैंक खातों में इन पैसों को मंगाया गया था, तो एक ही जवाब सामने से आता है पुलिस का, वो ये है कि भैया इस खाते में तो पैसे है ही नहीं। और आपका ही नहीं, तमाम सारे केसेस और भी लगे हुए हैं,
और सारा का सारा पैसा या तो किसी क्रिप्टो के माध्यम से बाहर निकाल लिया गया है, या फिर कैश विड्रॉल करा लिया गया है, या फिर और तमाम सारे दूसरे अकाउंट्स में पैसों को रोटेट करके पैसों को उन अकाउंट से गायब कर दिया गया। अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट के मालिकों का पता नहीं है, और ऐसे अकाउंट आमतौर पर म्यूल अकाउंट होते हैं। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो ज्यादातर कोई लोकल अपराधी होता है, या फिर बहुत सारे केसेस में इनोसेंट लोग होते हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 हजार रुपए में अपने बैंक अकाउंट साइबर अपराधियों को बेचे होते हैं। और कई मामले हमने अभी भी देखे हैं जहां पर बैंक अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई है ऐसे बैंक अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को बेचने के लिए। तो ना तो वो नंबर रियल था, जिसकी जांच करके व्हाट्सएप का जो नंबर था जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो भी रियल नहीं है। जब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी तो पता चलेगा कि वो तो कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था। ना वो महिला जिसने कि आपसे संपर्क किया था उसकी कोई चीज रियल है। तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं आकर के रुक जाती है, और जो ये लंबा चौड़ा पैसों का नुकसान हुआ होता है इसकी रिकवरी की कोई बात नहीं हो पाती। बीते दिनों दिल्ली में भी हमने इस तरह का केस देखा जहां पर डेटिंग के नाम पर, मतलब डेटिंग ऐप से लोगों को शिकार बनाया जाता है, और उसके बाद वो अनजान महिला जो है वो आपको किसी रेस्टोरेंट में बुलाती है और वहां पर लाखों रुपए का बिल बना करके आप लोगों को ठगने का प्रयास करती है। तो इस तरह के केसेस में जहां पर कोई अनजान महिला आपसे या तो पैसे निवेश करने के लिए कहे नंबर 1, या फिर आपको अपने कपड़े उतारने के लिए कहे, या फिर अपनी बताई हुई जगह पर आने के लिए कहे। क्योंकि नोएडा में ऐसे ही एक कपल को पकड़ा गया था जिनका काम ये था कि वो लोगों के साथ में, मतलब लड़की जो है, महिला जो है, पहले वो हनी ट्रैप में आपको लेकर के आएगी, फंसाएगी, फिर किसी जगह पर प्राइवेटली आप मिलेंगे और उसी समय नकली वर्दी में पुलिस पहुंचेगी और वो आपको लूटने का काम करेंगे। यानी कि आपने खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 आने वाली जो है यहाँ पर स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन सभी केसेस में भैया ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया की जो महिलाएं हैं कृपया उनसे दूर रहें, मेरी यही सलाह है। बाकी इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। एक काम और कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो इस तरह के किसी भी साइबर अपराध से बच कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कई सारे साइबर अवेयरनेस की जो वीडियोस हैं वो मैं समय समय पर लाता रहता हूं, ताकि आप लोग या आपके रिश्तेदार जो हैं इस तरह की किसी नई ट्रिक का शिकार ना हो जाए। बाकी अंत में चलते चलते एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा साइबर सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।